हेलो स्टूडेंट्स, मेडिसिन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन में जनरल फार्माकोग्नोसी का दूसरा सेशन है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इससे पहले हमने कुछ जनरल फार्माकोग्नोसी के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं इनको। फाइटो हार्मोन्स मीन फाइटो मीन प्लांट और हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स को कहते हैं। बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये प्लांट की ग्रोथ को मॉडिफाई करते हैं। These modify plant growth because they include endogenous as well as exogenous substances. So these are also known as plant growth regulators. Commonly इसको कहा जाता है फाइटोहार्मोन भी इसको कहते हैं। बेसिकली ये क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। these are organic compounds other than nutrients and affect morphological structure as well as physiological processes of plant in low concentration. बेसिकली ये हार्मोन्स जो हैं नेचुरली प्लांट्स के अंदर होते हैं और इनका जो फंक्शन है इन जनरल तो ये रेगुलेटिंग सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, सेनेसेंस एंड डॉर्मेंसी, ये कुछ फंक्शंस हैं जो ये फंक्शंस प्ले करते हैं इसमें। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है मैंने बताया आपको कि प्लांट की ग्रोथ को मॉडिफाई करते हैं और इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से ही आज टिश्यू कल्चर का जो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और आज टिश्यू कल्चर की हेल्प से प्लांट के किसी पार्ट से इन विट्रो कल्टीवेशन टेक्निक से हम किसी प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है इसमें कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की हेल्प से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को भी जो है बढ़ाया गया है, इसको इन्हांस किया गया है। और जो कि सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स जो है आपके हर्बल जो ड्रग्स में यूज होते हैं। कल भी इसको डिस्कस किया था, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं, मैंने कल आपको बताया विद डिटेल में। तो इसमें आगे चलते हैं। बेसिकली जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये 5 ग्रुप्स इसमें हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड इथाइलिन। बेसिकली 5 ग्रोथ हार्मोन्स हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट हार्मोन है, नेचुरली होता है प्लांट के अंदर और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एपिकल डोरमेंसी। एपिकल डोरमेंसी आपने देखा होगा प्लांट्स में जो अपर साइड में एपेक्स पे जो बड बनती हैं, बड होती हैं, तो वो उसको डोरमेंट करता है। तो ये एपिकल डोरमेंसी में इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है। और टिपिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन के क्या है? सेल इलोंगेशन गिविंग एन इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, second inhibition of root growth, adventitious root production and fruit setting in absence of pollination, ये सब इसके इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर कई टाइप के जो है ऑक्सिन्स होते हैं, इसमें सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन होते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA is considered to be major auxin or principal auxin in plants and found particularly inactive actively growing tissues। ये क्वेश्चन जीपैट में भी आया हुआ है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रिंसिपल विच वन ऑफ फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑक्सिन, तो आपका आंसर होगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। तो हम आगे इसमें देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडोल एसिटोनाइट्राइल, इंडोल पाइरुविक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IAA आर ऑल derived इन प्लांट्स फ्रॉम ट्रिप्टोफान। तो ये जो इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफान है। ट्रिप्टोफान से ये सारे जो है ऑक्सिन से जो ड्राइव होते हैं, बनते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो ऑक्सिन 2 टाइप का होता है यहाँ पे, नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, फिनाइल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड IAA इज नोन एज प्रिंसिपल ऑक्सिन। ये बात याद रखने की है यहाँ पर
indole acetic acid or indole 3 acetic acid IAA is known as principal oxime. कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी होते हैं जैसे कि इंडोल 3 ब्यूटाइलिक एसिड IBA, अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड NAA, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D and 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid 2,4,5-T. सॉरी यहाँ पे जो है 5 दिया इसमें 2,4,5-T. तो ये सब क्लासिफिकेशन है ऑक्सीजन का. तो इसको हम एक बार और देख लें. तो नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन. नेचुरल ऑक्सीजन में इंडोल एसिटिक एसिड प्रिंसिपल ऑक्सीजन है और सिंथेटिक ऑक्सीजन के आप एग्जांपल हैं. यहाँ पे लास्ट एग्जांपल 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4,5-T है. यहाँ पर आगे चलते हैं. तो मेन प्रैक्टिकल यूजेस जो ऑक्सीजन के हैं वो ये है कि लो कंसंट्रेशन में अगर इसको यूज करते हैं तो इट एक्सेलरेट रूटिंग ऑफ वुडी एंड हर्बेशियस कटिंग. क्या करता है? रूटिंग को एक्सेलरेट करता है. और अगर हायर कंसंट्रेशन में इसको यूज करते हैं हम तो ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड और वीड किलर होता है. सिलेक्टिव हर्बिसाइड और वीड किलर ये होता है. नेक्स्ट वन इज जिबरेलिन. जिबरेलिन की हम बात करते हैं. जिबरेलिन जो है ये एंडोजिनस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है. ये भी एंडोजिनस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और कम से कम 50 जिबरेलिन अब तक नोन है. 50 से ज़्यादा जिबरेलिन तक नोन है. लेकिन हम यहाँ पर जो है जिबरेलिन ए की बात करते हैं. तो जिबरेलिन are synthesized in leaves and they accumulate in relatively large quantities in the immature seed and roots of some plants. जिबरेलिन ए की हम बात करते हैं तो जिबरेलिन ए इज अ मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 6 जिबरेलिन. जिबरेलिन बे का जो है बेसिकली 6 जिबरेलिन का मिक्सचर होता है. GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 एंड GA9. जिबरेलिन को हम GA से डिनोट करते हैं और इसका ये 6 जिबरेलिन का मिक्सचर है. GA1, 2, 3, 4, 7 एंड 9. यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की चीज है. यहाँ पे GA3 इज टर्म्ड एज जिब्रेलिक एसिड. वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है क्वेश्चंस. जीपेट में, गेट में क्वेश्चंस अक्सर आता है. तो GA3 जो है जिब्रेलिक एसिड है. और जिब्रेलिन्स का जो डिस्कवरी है वो एक जापानीज फिजियोलॉजिस्ट हैं कुरोसावा. कुरोसावा ने इसको डिस्कवर किया जिब्रेलिन को फ्रॉम फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुरोई. जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से इसको डिस्कवर किया और GA3 is termed as जिब्रेलिक एसिड. यहाँ पे इसको देखें कि all of them are derivatives of गिबेन स्केलेटन. यहाँ स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं गिबेन स्केलेटन की और जिब्रेलिक एसिड की. Now सेल डिवीजन हार्मोन्स. साइटोकाइनिन नाम से इंडिकेट होता है साइटोकाइनिन के. साइटो मींस सेल, काइनिन डिवीजन, डिवाइड. तो जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट होता है ये साइटोकाइनिन. 2 टाइप का होता है, जिएटिन एंड काइनेटिन. जिएटिन जो है वो नेचुरल साइटोकाइनिन है और काइनेटिन सिंथेटिक साइटोकाइनिन है. तो जिएटिन का जो इफेक्ट होता है ये हैज इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन एंड लीफ सेनेसेंस. एंड काइनेटिन जो है सिंथेटिक है, इसका जो है इट इज यूजफुल इन प्रमोटिंग लेटरल बट डेवलपमेंट एंड इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये फेट एग्जामिनेशन होता है ATTU का, उसमें क्वेश्चन बताया था. तो इसमें है जो 2 टाइप का आपका ये दिखा, जिएटिन एंड काइनेटिन. आगे हम चलते हैं. तो साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन. साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया कि साइटोकाइनिन का जो इफेक्ट है वो सेल डिवीजन में मेन होता है. तो दे ऑकरिंग नेचुरली इन प्लांट. केमिकली साइटोकाइनिन्स आर एडेनिन डेरिवेटिव्स. साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं भाई? एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हैं जो क्वेश्चंस आए भी हैं और बनते हैं इसमें. मिलर as a name of scientist in 1955 isolated kinetin which was found to be 6-perfluoryl aminopurine और more specifically 6-perfluoryl adenine. क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इसका केमिकल नेचर है काइनेटिन का वो 6-perfluoryl adenine. Next point is they have an inhibitory effect on senescence. And next is zeatin. Zeatin is 6-substituted adenine derivative or 6,4-hydroxy 3-methyl-butenol 1 aminopurine. इसका स्ट्रक्चर भी आप नीचे में देख सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड को आप देखें तो सबसे पहले एक नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा हार्मोन है, तो वो एब्सिसिक एसिड है। ए बी ए से इसको डिनोट करते हैं। तो केमिकली एब्सिसिक एसिड क्या है, 3 मिथाइल 5 1 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो 2 6 6 5 मिथाइल 2 साइक्लोहेक्सेन 1 आइल सिस ट्रांस 2 4 पेंटा डाइइनोइक एसिड। ये केमिकल नेचर है एब्सिसिक एसिड का। और ABA concentration are found to be enhanced in condition like mineral deficiency, drought and flooding। इन conditions में ABA की concentration बढ़ जाती है। और जो दूसरा क्या है कि जो ABA है इसका एक रोल और भी है कि पोटेंशियल एंटी ट्रांसपायरेंट है। तो लीव्स में स्टोमेटा को ये क्लोज कर देता है अगर उसको अप्लाई करते हैं तो ये कुछ एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस भी हैं। और मेन इसमें पॉइंट है एब्सिसिक एसिड इज नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि एक ग्रुप ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंसेस कॉल्ड मॉर्फेक्टिन्स। मॉर्फेक्टिन्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। दीज आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट causing reduction of apical dominance and promoting lateral growth। मॉर्फेक्टिन्स का कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दिए हैं हमने, क्लोरोफिराकोल मिथाइल, फिराकोल ब्यूटाइल एंड टीपा 2,3,5 ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं इसमें इथाइलिन। इथाइलिन का आपको पता है कि इथाइलिन फ्रूट राइपनर है और इसको फ्रूट को राइपनिंग में इसको यूज किया जाता है। इट हैज ए रोल इन फ्रूट राइपनिंग, इंडक्शन ऑफ फ्रूट एब्सिशन। बेसिकली जो है जो प्लांट के अंदर ये 0.1 ppm तक जो है वो प्रेजेंट होता है कंसंट्रेशन में। और इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट फॉर्म एस एडिनोसिल मिथायोनीन via the intermediate 1-aminocyclopropane 1-carboxylic acid ASACC, ये ऐसे बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज में एक एग्जांपल है इथरल। इथरल क्या चीज है कि एक कंपाउंड व्हिच गिव्स राइज to a typical ethylene response in plants is 2-chloroethyl phosphonic acid एथीफोन। तो ये इथरल का जो केमिकल नेचर है और ये क्या करता है कि ये इथाइलिन रिस्पॉन्स जो है देता है। तो ये कुछ इथाइलिन के बारे में हुआ। तो ये कुछ हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, 5 हार्मोन्स के बारे में जो है। फर्स्ट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, देन साइटोकाइनिन, देन एब्सिसिक एसिड, देन इथाइलिन। तो मैं समझता हूँ कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कुछ इसमें क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ विच क्लास। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑक्सिन। ऑक्सिन को हम जो है केमिकल नेचर है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और जो है ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड को प्रिंसिपल ऑक्सिन भी हम कहते हैं, नेचुरल ऑक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस हार्मोन इज नॉट ए ग्रोथ इनहिबिटर। यहाँ पे हम देखें तो कुछ एग्जांपल दिए हैं इसमें, डॉर्मिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन और इंडोल एसिटिक एसिड। तो देखिए कि हम जो है जो इथाइलिन जो ये डॉर्मिन और एब्सिसिक एसिड ये जो है तीनों ग्रोथ इनहिबिटर हैं, जबकि इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है। नेक्स्ट इज विच इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन। सिंपल आंसर है इथाइलिन। इथाइलिन जो है गैसियस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड वाइडली फॉर रूटिंग। तो रूटिंग के लिए जो यूज करते हैं NAA। रूटिंग के लिए हम जो है यूज करते हैं यहाँ पे NAA। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हमने पढ़ाई था इसमें ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो है ये ऑक्सिन का प्रिकर्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज जिब्रेलिक एसिड। आंसर इज GA3। हमने पढ़ा कि जिब्रेलिन A इज ए मिक्सचर ऑफ एप्लिस्टिक्स जिब्रेलिन्स GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 एंड GA9, जिसमें कि GA3 is termed as जिब्रेलिक एसिड।
ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, और भी सब्जेक्ट्स हम इसमें यूज़ करेंगे, और कुछ फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम इसमें टाइमली डिस्कस करेंगे। इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन करने के लिए इन वीडियोस को जो है देखें, उनको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।